हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं RVS एकदम बढ़िया और आ चुके हैं आपको जगाने के सेवा में। सुबह का टाइम 5:30 बजे और करीब आधा किलोमीटर का रन है पूरा। और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत वही मॉर्निंग वॉक के साथ, जिसका काम है आपको जगाना। तो आज हमने सोचा है बहुत बढ़िया ब्लॉग होने वाला है आज का, जिसमें बताएंगे यादव जी अपने गांव के, अपने बचपन की यादें, और मैं भी बताऊंगा अपने बचपन की यादें उत्तराखंड की। तो हर्बल ऑर्गेनिक खाना, खेती बाड़ी, प्यार प्रेम पहले और अब के ज़माने का फ़र्क, गांव में, इन सब बातों पर चर्चा होगी। तो यादव जी कैसे? बढ़िया सर। मैं बात कर रहा था आज की चर्चा की कि जो वो एक समय था करीब 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अराउंड आपका भी 35-40 होगा लगभग मान लीजिए। गांव और यहाँ के समय में फ़र्क, और तब के खान पान और अब के में फ़र्क, जो हार्ड वर्क करते थे वहाँ पे, और कुछ खट्टी मीठी यादें ये बचपन के होते थे। उसमें एक अपने आपका बचपन का अनुभव, आपके गांव का अनुभव क्या कहता है? देखिए सर, 40 साल तो हम नहीं कहेंगे, हाँ बहुत ज़्यादा जाए तो हम 20 साल पीछे जाएंगे। हाँ 40 तो आप बहुत पीछे जा रहे हो जी। 40 तो अपनी उम्र हो रही है। हाँ तो 20 साल हमने जो गांव में बिताए हैं, हाँ उसके बाद जब निकले हैं उससे पहले की कहानियाँ होती हैं। आज यार शहर और गांव का सबसे बड़ा अंतर सर यही है कि आज शहर में अपने आप को फिट करने के लिए हम जिम जाते हैं, सुबह भागते हैं, दौड़ते हैं, 5 बजे उठते हैं। ये सब नहीं करते हैं तो 40 की उम्र में तरह तरह की बीमारियां लग जा रही हैं, 30 की उम्र में लग जा रही हैं, बिल्कुल 50 की उम्र में लग जा रही हैं। गाँव के लोगों को बीमारियां क्यों नहीं लगती? उसका सबसे बड़ा फर्क यही है कि बिना किसी काम का भी 5 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, काम हो ना हो, बढ़िया, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि 5 बजे उठना इसलिए है कि जानवरों को चारा पानी देना होता है, उनको निकालना होता है, भैंस वगैरह होती है उनको दूधना होता है, दूध निकालना होता है। ओके। तो ना वैसे दिनचर्या होती है कि 5 बजे हमको उठ जाना है। हम आप आज सुबह उठते हैं तो दौड़ते हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर फिट रहने के लिए। वहाँ कंपलसरी है कि उठने के बाद 2-3 किलोमीटर को चलना ही है, क्योंकि खेतों में जाना है, खेत देखने जाना है। खेतों का राउंड मारने में 3-4 किलोमीटर, क्योंकि खेत दूर दूर होते थे, पास होते नहीं। तो वहाँ की दिनचर्याएं ऐसी होती थी, जिस पसीनों को निकालने के लिए आज हम महीने में कम से कम 4,000-5,000 फूकते हैं खाने पीने के लिए, पसीना निकालने के लिए। वहाँ सब घर गृहस्थी के कामों में ही निकल जाता है। खेतों से आए, चारा बालना है, भैंस को नहलाना धुलाना है, और तरह तरह के काम होते थे। तो गांव की लाइफ का सबसे बड़ा आज भी सर यही है कि ना चाहते हुए भी हर इंसान 4 से 5 किलोमीटर पैदल चल लेता है। कोई काम नहीं कभी बाजार जाना है, बिल्कुल आदमी पैदल ही बाजार चले जाते हैं। यहाँ तो हम आप दूध लेने भी बाइक से जाते हैं 50 मीटर। सही बात। तो सबसे बड़ा फर्क तो यही है फिटनेस का। बीमारियों आज आप गाँव के बोल ले लो, 60 साल तक, क्या मैं कहता हूँ 70 साल तक उनको कोई बीमारी नहीं। यहाँ 10 साल बच्चों का दांत खराब हो जाता है, वहाँ आदमी सुबह उठता है सबसे पहले दातुन करता है, बिल्कुल नीम की दातुन को करते रहते हैं, खेतों में घूमते रहते हैं, बिल्कुल सर पे मारते रहते हैं। तो सर वहाँ पे सब खेती करते हैं, फसलों को उगाते हैं, घर की खाद पास होती है। सुबह गए, कच्ची सब्जियाँ उखाड़ ले, आधी सब्जियाँ तो ऐसे खा जाती है, कच्ची खा जाती है। अरे वाह, तो ऑर्गेनिक होती थी। खाने पीने का बहुत सिस्टम अलग है। यहाँ से वहाँ में मेहनत करते हैं लोग, खाना पीना खाते हैं, सब्जियाँ घर में होती हैं। ज़्यादातर सब्जियाँ, दाल चावल भी घर में हो जाता है, गेहूँ भी होता है, आलू भी होते हैं, मटर भी होते, सब चीज़ हो जाते हैं काम। क्योंकि वहाँ पे लोगों को नहीं मालूम चाउमीन क्या होती है, मोमोज क्या होता है, पोटैटो क्या होता है, चिल्ली पोटैटो क्या होती है, सब दुनियादारी से मतलब नहीं। वहाँ इस तरह के होटल भी नहीं होते, बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सर यही सब चीज़ें हैं
कि वहाँ जो चीजें हैं आज भी, हाँ 20 साल पहले भी थी, हाँ आज भी बहुत सारी चीजें जेन्युइन हैं। हाँ थोड़ा सा बदलाव आया है हाँ हाँ शहरी स्टाइल का। हाँ तो खेती तो सर वही है, हाँ हाँ मेहनत तो वही है। हाँ हाँ आप गांव जाइए, एक हफ्ता रह लीजिए, हाँ। तो जाता है हाँ कि यहाँ और गांव में क्या फर्क है। हाँ 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 बहुत फ़र्क है जी। वहाँ पे पसीना एक हफ्ते तक एकदम भूख लगती है तकड़ी, और मस्त होके खाते हैं, डाइट सब पर रहता है। यहाँ पे उसको बचाने के लिए आपको भागना पड़ता है। अच्छा, और अपने आपके कोई याद बचपन की खट्टे मिट्टी? पानी का बहुत बड़ा फर्क है। हाँ आज हम आप आरओ का पानी पीते हैं। हाँ आरओ का पानी क्या हुआ सर? हाँ एक तरह से फिल्टर फिल्टर करके है, सारी विटामिन तो निकाल लेते हैं। बिल्कुल। आज भी गांव में नलके का पानी सब पीते हैं। हाँ ठंडा पानी क्या होता है किसी को मालूम नहीं। हम आप इसका पानी पीते हैं। हाँ तो ये सब बीमारी की जड़ है सर। हाँ बस बाकी तो बचपन की यादों के लिए तो 2-4 घंटे नहीं 2-4 साल लग जाएंगे। सही कह रहे हो। हाँ, हाँ खेलना कूदना, हाँ साइकिल से स्कूल जाना, पैदल स्कूल जाना। हाँ आज तो प्रेम भावना है ही नहीं किसी में। हाँ लेकिन साइकिल पे 3-3 लोग जाते थे। साइकिल से। और हाँ हाँ आपको आदमी बाइक पे बैठाने को पसंद नहीं, हाथ दे दो तो सोचते पता नहीं कौन खड़ा है। हाँ हाँ पर ऐसे तो बहुत चीज़ों में फर्क है। हाँ हाँ प्रेम वाली चीज़ें सब खत्म है, खत्म है। एक दूसरे में नफरत भरी पड़ी है। हाँ किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जनरली जो चीज़ें हैं कि आज जिस चीज़ के लिए हम आप यहाँ इतनी मेहनत करते हैं, हाँ गांव में आज भी फ्री में मिलता है। बिल्कुल। सेहत, हाँ फिट, हाँ तंदुरुस्त। हाँ आप हाँ यहाँ 20 साल के बच्चे को गांव लेके जाओ, हाँ लगता है कि चलना फिरना ही नहीं आता। हाँ वहाँ तो गलती से बछड़ा छूट गया हाँ तो 10 किलोमीटर ऐसे भगा देता था हाँ पकड़ने में। हाँ यहाँ आप 500 मीटर भाग लो, हालत खराब हो जाती है। हाँ हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं सर आज हाँ जो यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है। हाँ तो बस यही सब चीज़ें हैं। ठीक। तो अब यहाँ फिट रहना है भाई, तो ये सब करना कंपलसरी है। हाँ बाकी तो सब बढ़िया है। बिल्कुल बड़े बड़े। और एक चीज़ आज ऐड कर देते हैं कि गांव वालों के पास कोई मेडिकल एम नहीं होता है। क्यों? उन्हें कोई पता नहीं है मेडिकल एम क्या होता है, क्योंकि बीमारियां नहीं होती भाई, इसलिए। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, उनको पता है कि हमें बीमारियां नहीं होनी है, काय को पैसों का लगाना है, और स्वस्थ रहते हैं क्योंकि पसीना निकालते हैं। और ये थे यादव जी ने बताई अपने जान बचपन की यादें। अब मैं बताऊंगा यादव जी, जब हम अपने बचपन की याद बता रहे हैं जब छोटे थे, तो यही ये टाइम था सुबह। आज मेरे को याद आ रहा था, घर से जब 5 बजे निकल रहा था, इस टाइम पर घर में करीब 2 चाय पी लेते थे। उठ के बाथरूम बाहर जाके 2 चाय पी लेते थे। उसके बाद इस टाइम पर तब तक जो है बैलों को, भैंस गाय को घास पास देते थे अगर हल जोतने जाना है तो अपना 2 चाय पी लेते थे। उनको भी पानी खुराक चाय के नाम से वो चीज़ें देते थे। उसके बाद इसी टाइम पे निकलते थे और खेत में चले जाते थे। हल जोतने का काम हो तो हल जोतना है, बैल ले जाके, और दूसरा काम है तो दूसरा काम करना है। बाकी लोगों को पानी हमारा दूर होता था, कुआं करीब 1.5 किलोमीटर नीचे होता था खाई में, समझ रहे हैं? तो वहाँ 1.5 किलोमीटर का हमारा कंपटीशन होता था एक दूसरे के साथ कि भाई हम उसको 5 मिनट में नीचे से लाख जाके पानी ऊपर लाते थे। जैसे स्टार्ट इस जगह से हम शुरू करते थे, जैसे यहाँ करते हैं, तो वही वहाँ पर भी होता था। तो हम इतना खतरनाक जगह थी ना, रास्ता तो ही खतरनाक था ही था, रास्ते के अलावा एक शॉर्ट जगह हमने बनाया था, वो और भी खतरनाक था। अगर थोड़ा सा पाँव इधर उधर फिसला तो गया काम से, मिलेगा नहीं, इतना खतरनाक रास्ता। लेकिन हम उसको पार करते थे बड़ा उससे, क्योंकि यंग थे और हवा में बैलेंस बना लेते थे और पानी लाते थे। तो पानी का काम सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक का जिनका नहीं हो जाता था। आपका पानी का काम जिम का काम कर देता है। घुटने का काम भी करता था, जिनको घुटने उठने चढ़ने चढ़ाना वो भी काम होता था। बाथरूम तो हमारा बाहर होता था, बाथरूम नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी।
खुले में जाओ, अपना बोतल लेके, डब्बा लेके सेवानिवृत्त हो जाओ सुबह से। उसके अलावा हम जो खाना पीना होता था पूरा ऑर्गेनिक होता था एकदम। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करेंगे, शादी ब्याह में आपका जो भी राशन लग रहा है वो सब खेती से उगाना होता था, खेती से करना था। चावल, गेहूँ, कई प्रकार का पहाड़ी दालें, समझ रहे हैं, और दूध, उससे घी बेच के काम करते थे, पूरा ऑर्गेनिक होता था। आज मानिए आप कि 85-90 साल वाले लोग भी कुछ बीमारी नहीं है उनको, पहले वाले। और आप इधर का देखेंगे 30-40 साल वाले, उनको शुगर हो गया, कभी किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, ये बीमारियाँ। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जब 4 बजे 5 बजे आप उठ के इतना काम कर लेते हो तो आपका नेचुरल जो हवा होती थी प्रकृति की हवा की, वो तो आप एब्जॉर्ब कर लेते अपने अंदर, साथ में काम करते थे। साइकिल हमारे वहाँ नहीं होती थी, अभी भी कम है, अभी भी कम है, बता रहा हूँ। अब स्कूटी थोड़ा सा आगे हैं, लेकिन अब थोड़ा पैदल में शर्मा रहे हैं लोग बाग, तो स्कूटी जीप वगैरह लोकल गाड़ियाँ चल गई हैं। लेकिन जब जाना होता था हम 5-6 किलोमीटर चक्की जाते थे, समझ रहे हो जी? इतने चढ़ाई पर चक्की थी हमारी, वहाँ जाते थे आटा के लिए वहाँ से। और माता जी हमारी 4-5 किलो घर में ही होता था ना निकालने का, आटा निकालने का, क्या कहते हो? का पत्थर का होता था, पत्थर का, हम उसको कहते थे जानवर। आप क्या कहते थे? हमारे यहाँ उसको बोलते थे हैं, दिमाग से हट रहा है सर। हाँ, तो हम कहते थे जात। हाँ, राशि तो वही है उसकी, जो से ही है, तो हम कहते थे जानवर। तो माता जी हमारे 4-5 किलो आटा निकाल देती थी सुबह तक उससे, क्योंकि पता है बड़े को जात बोलते थे, छोटी सी होती उसमें दाल वगैरह पीसते थे, हाँ। उसको चक्री बोलते थे। अच्छा, हमारा एक ही होता था, हमारे यहाँ 2 हम दाल नहीं पीसते थे, बड़े और छोटे आटा का ही करते थे। और अब ये जो एक्सरसाइज है आज जिम में करा रहे हैं, तो ये देखो ना 4 किलो 5 किलो जो आटा निकाल देगा वो कितनी एक्सरसाइज कर लेगा, है ना? सही बात, बॉडी का, तो वो एक्सरसाइज है। आज हमारे शहरी लोग जिम जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि एसी है या नहीं, लेकिन तब तो एसी का नाम ही नहीं पता क्या है, वे एसी किसे कहते हैं। तो यह है एक फ़र्क पहले और अब के समय का। स्ट्रीट लाइट अभी भी जली हुई है। और बताऊंगा आपको, जब हम इतना पानी ले आते थे 5-6 बजे, फिर हल जाना, उसके बाद समझ रहे हैं, हल जाना है, और 7:30-8 बजे तक हमें जो है हल जोत का आ जाता था, ठीक है? बट सुबह होता था, मैं बैलों को वहाँ जोत के आता था, जो लास्ट खेत होता पिताजी का, कि आज इतना ही जोतना है ना? दूर होते थे खेत हमारे। हाँ, खेत दूर होते थे, बता रहे हैं आपको। हाँ, खेत जाने का मतलब है 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलना। हमारा तो और है, ऊपर नीचे चढ़ाई था ना, तो वहाँ से अगर लास्ट खेत जोतने पिताजी ने अकेले जोतना है तो बैल को ले आएंगे बाद में अकेले। 2 बैलों के लिए 2 अलग अलग आदमी चाहिए होते थे हमें सारे। डॉक्टर नाथ का नाम तो अभी भी नहीं जानते वहाँ पे। अब हल्का फुल्का कोई हाथ से चलाते हैं, वो उसको ला रहे हैं लोग बाग, लेकिन बैल का जोता हुआ अलग ही मज़ा है भाई। तो उसके बाद जो आ जाता था हल जोत के, फिर होता था स्कूल की तैयारी। तो मेरा स्कूल करीब 1-1.5 किलोमीटर ही दूर है, अब लग रहा है थोड़ा नज़दीक, लेकिन पहले लगता था दूर, पहाड़ी का रास्ता था, अब थोड़ा रोड का हो गया। लेकिन भाई 2 घंटी लगती थी एक प्रेयर से 10 मिनट पहले, और एक प्रेयर के लिए। जो प्रेयर के 10 मिनट पहले बातें होती थी वो मेरे को गाँव ही लग जाती थी मेरी, और दूर से आवाज़ आती थी। तो जब वो घंटी लगती थी तो अपन मानते थे कि अभी स्टार्टिंग होगी है दौड़, समझ रहे? तो वहाँ से हमारी दौड़ शुरू होती थी, और दूसरी प्रेयर लगने के 2-3 मिनट बचे होते थे, और हम ग्राउंड में होते थे जहाँ पे प्रेयर होनी होती थी। तो ये है, जब इतना करेंगे
तो भाई काहे को फटकेगा कोई बीमारी। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति का मजा लें, घर से बाहर निकलें सुबह 5 साढ़े 5 बजे और नेचुरल ज़िंदगी को जिएं, ऑर्गेनिक खाएं, जो पहले लोगों ने खाया ऑर्गेनिक कोशिश करें। आज तो मिलना असंभव है, लेकिन कोशिश करें कि ऑर्गेनिक खाएं। और अगर ऑर्गेनिक का इतना नहीं भी मिलता है, जो हो सकता है आपसे वो तो करें। 5 बजे उठें और बाहर निकलें। आज आप देखेंगे एक लेबर क्लास लोग होती है, अभी निकल रहे थे सामने से, वो क्यों इतना फिट रहते हैं? उनको कोरोना बाल ना वाका कर सका। क्यों भाई? उनसे कोई अलग प्रेम था? नहीं, क्योंकि हार्ड वर्क करते हैं, सुबह से शाम तक नेचुरल चीज़ों को जीते हैं, बाहर रहते हैं, एसी का इस्तेमाल नहीं करते, पसीने निकालते हैं, बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रांग है एकदम। ये उनका जीवन का राज है। तो वही हम लोग करते। बचपन की याद जो आप व्लॉग बनाया था, इसलिए मन में आया था कि वो दिन थे हमारे भी, जब हम भी सुबह के टाइम निकलते थे बाहर, वही टाइम वो भी जा रहे थे। तो नेचुरल ज़िंदगी जिएं और हेल्दी रहें, स्वच्छ खाएं और जीवन का मजा लें। इसी बीच बातों में आप यकीन नहीं करेंगे, हमने करीब अपना 4 किलोमीटर का रनअप कर दिया। तो हमारा मुहिम यही है कि आपको भी जगाते हैं और अपना वार्म अप भी करते हैं। आप देखेंगे कैसा अंधेरा अभी भी बना हुआ है। ये वो जगह है जहाँ से हमारा फिनिशिंग होगा। सुबह का वेदर स्ट्रीट लाइट हो चुके हैं बंद, उजाले ने दस्तक देनी शुरू कर दी है और हमारा 4 किलोमीटर का रन लगभग ख़त्म है। ये एक जानकारी थी आपको पहले के जीवन और अब के जीवन में फ़र्क देने का। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जोड़ करें और बाकी लोगों को भी शेयर करें, लाइक करें। और अगर कुछ लोग नए जुड़े हों तो भाई साहब निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों को भी हेल्दी रहने की मुहिम में जोड़ें।